देश के जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहाँ दलित आदिवासी रहते हैं, और किस तरह से उनको एक नियोजित ढंग से शिक्षा से बाहर धकेलने की एक कोशिश हुई है इस आज़ादी के 75 साल 76 साल गुजर जाने के बाद भी। और आज भी बतौर जो मूलभूत चीज़ें थी शिक्षा, वो भी आज मांग के तौर पर है। और इसीलिए आइसा का वहाँ छात्र कन्वेंशन हुआ। आइसा वहाँ पे लड़ाई लड़कर इंटर कॉलेज भी खुलवाई है, और आज है कि वो डिग्री कॉलेज की वहाँ पे मांग कर रही है। और देश भर में जिस तरह की शिक्षा की बदहाली आप देख रहे होंगे कि किस तरह से नीट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, किस तरह से यूजीसी नेट में जो धांधली होती है वहाँ उसके छात्र सड़कों पर आए हुए हैं, लड़ रहे हैं कि एग्जाम की जो पूरी प्रक्रिया है, एग्जाम का जो तरीका है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है इस मौजूदा सरकार ने। आप देखिए कि एक ऐसी एजेंसी जो 2017 में बनती है, जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कौन है उसमें, कहाँ से आते हैं, किस तरह क्या कोई एग्जाम होता है एनटीए में जाने के लिए, एनटीए के पदाधिकारी बनने के लिए? कुछ नहीं होता है। ये सरकार जिसको चाहती है उसको उठाती है, एनटीए में डालती है। वही 30-40 लोग का एक एनटीए समूह है, और वो नहीं देश भर के 40 से ज्यादा परीक्षाओं को लेती है। अभी आप तमाम लोगों के बीच नई शिक्षा नीति और इस जो इलाके में जो शिक्षा की स्थिति है उस पर चर्चा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें आप तमाम लोग आए हैं। इसके लिए आयशा पलामू की ओर से, आयशा झारखंड की ओर से धन्यवाद। और थोड़ा लेट भी हुआ है, इसके लिए खेद भी है। और आज 5 बजे अंबेडकर छात्रावास में छात्रों के साथ संवाद हुआ। तो साथी दिव्या जी हैं, जो आयशा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी इंकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। साथी गौतम जी हैं, आयशा के जिला सचिव हैं। कॉमरेड तरुण जी हैं, आयशा के राज्य अध्यक्ष हैं। बगल में हमारे गुड्डू जी हैं, आयशा के जिला अध्यक्ष हैं। बाकी और भी साथी लोग हैं। हमारे भाकपा माले के पार्टी जिला सचिव आनंद सिंह हैं। बहुत लंबे समय तक संघर्ष इस इलाके में रहे, सामंती जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए 18 साल जेल में बिताए। साथी प्रदीप जी हैं, जिया जी हैं, रंजीत जी हैं। तो ये सब साथी लोग हैं हम लोग यहाँ। तो आज का जो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस है साथी धनंजय जी रखेंगे। इससे पहले थोड़ी से बात हम रख के कमेंट होंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। 2 दिन के कह लीजिए कि कल मनातू में जो कार्यक्रम था छात्र कन्वेंशन, वो इस विषय पर ही था कि देश के जो छोटे छोटे इलाके हैं, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहाँ दलित आदिवासी रहते हैं, और किस तरह से उनको एक नियोजित ढंग से शिक्षा से बाहर धकेलने की एक कोशिश हुई है इस आज़ादी के 75 साल 76 साल गुजर जाने के बाद भी। और आज भी बतौर जो मूलभूत चीजें थी शिक्षा, वो भी आज मांग के तौर पर है। और इसीलिए आइसा का वहाँ छात्र कन्वेंशन हुआ। आइसा वहाँ पे लड़ाई लड़कर इंटर कॉलेज भी खुलवाई है, और आज है कि वो डिग्री कॉलेज की वहाँ पे मांग कर रही है। और देश भर में जिस तरह की शिक्षा की बदहाली आप देख रहे होंगे कि किस तरह से नीट के छात्र सड़कों पर लड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, किस तरह से यूजीसी नेट में जिस धांधली होती है वहाँ उसके छात्र सड़कों पर आए हुए हैं, लड़ रहे हैं कि एग्जाम की जो पूरी प्रक्रिया है, एग्जाम का जो तरीका है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है इस मौजूदा सरकार ने। आप देखिए कि एक ऐसी एजेंसी जो 2017 में बनती है, जिसका नाम है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कौन है उसमें, कहाँ से आते हैं, किस तरह क्या कोई एग्जाम होता है एनटीए में जाने के लिए, एनटीए के पदाधिकारी बनने के लिए? कुछ नहीं होता है। ये सरकार जिसको चाहती है उसको उठाती है, एनटीए में डालती है। वही 30-40 लोग का एक एनटीए समूह है, और वो नहीं देश भर के 40 से ज्यादा परीक्षाओं को लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इस सरकार ने हर एग्जाम को ऐसे हाथों में रख दिया है जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और आज जितने लीक सामने आ रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं, और उस पेपर लीक से जो सबसे ज्यादा हानि हुआ है वो इस देश के गरीब छात्रों को, जो साल मेहनत करते हैं,
मेहनत करके पढ़ते हैं और जो परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो पेपर लीक हो चुका है। ये तो चलिए एक एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब पूरी शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से पूरे देश भर में गर्त में डाल देने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटियों पे हमला तो हो ही रहा है। जैसे जहां से मैं आता हूं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वहां पे आप देखिएगा कि हम पर हमला कई तरीके का है। एक पॉलिसी लेवल का हमला है कि फंड कट करना, लाइब्रेरी जहां जो जान होती है विश्वविद्यालय की, उसकी 80% फंड कट कर दी गई। वहां पे नहीं है, आपको जर्नल्स दिखाई देंगे, किताबें कम हो गई हैं, बैठने की व्यवस्था खराब हो गई है, रीडिंग रूम में पानी चू रहा है। इस तरह से लाइब्रेरी की स्थिति हो गई और समूचे कैंपस की भी इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है कि गरीब का बच्चा जो ख्वाब देखता है कम पैसे में बेहतर पढ़ाई करने का, जो सोचता है कि हम यहाँ पढ़ेंगे तो जेएनयू में एडमिशन लेंगे, कम पैसे में एक अच्छा पढ़ाई पढ़ पाएंगे, हॉस्टल में रह पाएंगे, लेकिन इतनी हालत खराब की जा रही है। जो बड़े यूनिवर्सिटी जिसको आप लोग बड़ा कहते हैं, देश के अलग अलग इलाकों में लोग कहते हैं कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी, लेकिन वहां की स्थिति भी ऐसी है। और उसके साथ ही दूसरा है प्रोपेगेंडा के स्तर पे कि जो भी आज पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सरकार की जो छात्र विरोधी पॉलिसी है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनपे लगातार हमला हो रहा है, उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है, उनपे यूएपीए तक लगा दिया जाता है। और उसके साथ साथ हम पर देख लीजिए कि हमारे नाम पर फिल्म बनाई जाती है जिसमें कहा जाता है, बस्तर जैसी फिल्में जहां कहा जाता है कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, ये भी आ रहा है। तो ये जेएनयू में छात्र गए कहां से? यही पलामू से तो जा रहे हैं, यही गढ़वा से तो जा रहे हैं, यही झारखंड के अलग अलग इलाकों से जा रहे हैं, बिहार के अलग अलग सुदूरवर्ती इलाकों से जा रहे हैं। तो क्या ये सरकार चाहती है कि उनको गोली मार देनी चाहिए? सरकार यहाँ पूरी तरह से फेलियर सिद्ध हुई है कि शिक्षा में कोई बेहतरी की तरफ। उसने एक और बड़ा जो फेलियर वाला काम है जो त्रिलोकी ने भी बताया, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जहां सीयूईटी लेकर आ रहा है कि एक देश में एक एग्जाम होगा। आज देख लीजिए कि स्थिति ये हो गई है कि लोग, यहाँ के छात्र, जो आदिवासी क्षेत्र के छात्र हैं, वो फॉर्म तक नहीं भर पा रहे हैं। इतना कंप्यूटर बेस्ड सब कुछ कर दिया गया है। आप पहले एक सीयूईटी का फॉर्म भरिए, फिर कोई एग्जाम होगा, फिर उसका फॉर्म भरिए। सीयूईटी में आपको पैसा देना पड़ेगा 1400 1500, और सब्जेक्ट जोड़ते जाइएगा तो 700-700, मतलब आकाश छू रहा है जो फीस है। एक समय था कि कोई एग्जाम लिखने जा रहे तो बहुत सोचना नहीं पड़ता था। दलित आदिवासी छात्रों को फॉर्म भरने के लिए नहीं सोचना पड़ता था। आज सोचना पड़ रहा है कि कहां से पैसा आएगा, कहां से हम फॉर्म भरेंगे। सीयूईटी में ये कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिलता था, यूनिवर्सिटी को सरकार पैसे देती थी, उसको बंद कर दिया गया है। आज उसकी जगह लोन का सिस्टम लाया गया, हिफा, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, फंडिंग एजेंसी, जिसमें कहा जा रहा है कि अब विश्वविद्यालय को लोन लेना पड़ेगा, विश्वविद्यालय को ग्रांट नहीं मिलेगा। और जब विश्वविद्यालय लोन लेंगे तो विश्वविद्यालय को चुकाना ही पड़ेगा। कहां से चुकाएंगे वो? छात्रों का फीस बढ़ाएंगे। और यही कोशिश है कि सरकारी विश्वविद्यालयों का फीस इतना बढ़ा दो कि छात्र आ ही ना पढ़ने के लिए, और व्यवस्था इतनी खराब कर दो कि जब वो फीस और व्यवस्था दोनों देखे तो मुड़े कहां? प्राइवेट विश्वविद्यालयों की तरफ। यही एमईटी, गलगुटिया और तमाम जितने विश्वविद्यालय हैं जो प्राइवेट खुल रहे हैं, उस तरफ बढ़े। तो हमारी एक मांग है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खत्म किया जाए, जो जिसका चरित्र दोहरा है, जो गरीबों के खिलाफ है पूरी तरह से, जो आदिवासी, दलित, माइनॉरिटी के खिलाफ है, वहां के छात्रों को पढ़ने से रोक रही है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके तहत फीस बढ़ाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप स्कूलों में भी देख लीजिए कि एनईपी जो स्कूलों में भी आ रहा है उसकी स्थिति क्या है कि जहां सरकार को स्कूल नए खोलने थे, वहां ये सरकार कह रही है कि अगर स्कूलों में संख्या कम होगी, स्कूलों की स्थिति जर्जर होगी, तो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो आजाद भारत की पहली ऐसी सरकार है ना कि जो स्कूलों को बंद करने की तरफ जा रही है बनिस्बत स्कूल खोलने की। तो हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां हमारा नारा है, लगातार हम एक नारा देते हैं कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, ऐसा का एक नारा है। लेकिन आज देख लीजिए कि रिसर्च में, एजुकेशन में, हर जगह ये लगातार बजट कम हो रहा है, लगातार हम बहुत पायदान नीचे चलते जा रहे हैं।
तो इस स्थिति में हम हैं और मुझे लगता है कि देश के अलग अलग इलाकों में संगठित होकर पूरी ताकत के साथ जुड़कर जितने भी सोचने समझने वाले लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने सड़कों पर रहने वाले लोग हैं कि हर समय छात्रों के लिए आवाज उठाते आए हैं, वैसे लोग हैं, उनको सड़कों पर आना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, सीयूईटी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, एफवाईयूपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इन सारे जो प्रक्रिया हैं, एनईपी, सीयूईटी, एफवाईयूपी, जितने चीजें हैं, उसमें गरीबों का हित कहीं भी नहीं है। शुक्रिया।